गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को श्री राधे। आज चतुर्थी है। यह व्रत भाद्र पक्ष के चतुर्थी के दिन किया जाता है, शुक्ल पक्ष को। यह व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक। इसके करने से सुख संपत्ति, जिसके पुत्र नहीं हो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसकी धन संपत्ति की कमी हो उसको धन संपत्ति की पूर्ति होती है। तो आइए हम गौ माता और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरि। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय, बोलिए कलसा महारानी की जय। जय गौरी गणेश। यह व्रत है सुंदर से गाय की है। यह व्रत कब होता है? द्वापर युग का है यह कथा, जिसके कारण प्रचलित हुआ। हल्दी कुमकुम तिलक करना है। दूध दही, भैंस का दूध दही। और इसमें गाय का उपयोग नहीं करना है। गाय के बछड़े का दूध, गाय का दूध नहीं निकालना है। गाय का दूध आज बछड़े के लिए छोड़ देना है। गाय का दूध दही उपयोग नहीं करना है। आज के दिन का महात्मा है कि गाय भैंस की दूध और भैंस की दही का उपयोग किया जाता है। दूध दही से उपयोग करो। आजकल जैसे भूखे नहीं रह सके, इसका चाय बना के पी लो। भैंस का ही दूध का, गाय का उपयोग नहीं करना है। श्रीफल चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं। उसमें जौ का फलहार किया जाता है पारण में। भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार पूजा कर हो गया। इस प्रकार भगवान का फूल धूप दीप से भगवान जी का पूजा करें और फिर आइए कथा सुनते हैं। बोलिए बहुला माता की जय। कथा शुरू कर, ज़्यादा देर कथा आरंभ करते हैं। बोलिए बहुला माता की जय। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, तब सभी पांडव महर्षि धौम्य का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम पर गए। पांडवों में से ज्येष्ठ सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महर्षि धौम्य से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा मनुष्य को समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त हो और उसकी बुद्धि धर्म मार्ग में प्रेरित हो जाए। यह सुनकर महर्षि धौम्य बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने समस्त मानव जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य समस्त प्रकार के रोग शोक और पापों से मुक्त प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। उस उपाय का नाम है बहुला चौथ का व्रत। महर्षि धौम्य बोले, हे युधिष्ठिर, बहुला चौथ के व्रत के अंतर्गत गौ माता गाय की पूजा की जाती है। गाय ही समस्त विश्व का आधार है और वही समस्त प्राणियों का पोषण करती है। अतः गाय की पूजा करके मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं सफलता प्राप्त कर सकता है। महर्षि धौम्य ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें बहुला गाय का वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर वह बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में मथुरा नगर में द्विज शर्मा नामक एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह सभी शास्त्रों के तत्वों का ज्ञाता था। उस ब्राह्मण ने अपने घर में एक गाय पाली हुई जिसका नाम बहुला था। वह गाय श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली, अत्यंत सीधी सुंदर श्रृंग सिंग वाली और बहुत दूध देने वाली थी। उस गाय की सेवा करने के लिए गोभिल नामक एक मनुष्य नियत था। गोभिल प्रतिदिन उस बहुला को
चराने के लिए यमुना नदी के तट पर ले जाया करता था। वहाँ पर वह गाय कोमल हरी घास को चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई वह गाय भूलवश एक गुफा में चली गई। उस गुफा में एक अत्यंत भयानक व्याघ्र शेर बैठा हुआ था। को देखकर वह व्याघ्र अपने विशाल मुख को खोलकर अपनी जीभ से होठों को चाटने लगा और उस गाय का शिकार करने के लिए तत्पर हो गया। उस व्याघ्र को देखकर बहुला गाय भय से व्याकुल हो गई और शीघ्रता से गुफा से बाहर आने का प्रयत्न करने लगी। उस व्याघ्र ने बहुला गाय को घेर लिया और उसने बोला, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ है। तेरे शरीर के मांस को खाकर मेरी आत्मा तृप्त होगी। अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगी। व्याघ्र के इन वचनों को सुनकर काल के वश में आई हुई बहुला गाय अत्यंत विकल होकर रोती हुई बोली, व्याघ्र, मुझे अपने प्राण जाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि यह संसार तो अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य ही होगा। इस कारण से दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे यह दुख है कि गोकुल गौशाला में मेरी दूधमुहा बछड़ा मेरी राह देख रहा होगा और भूख से पीड़ित होकर चिल्ला रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसे छोड़कर मैं अकेली ही इधर चली आई हूँ। उसकी क्या दशा होगी? हे व्याघ्र, यदि तुम मेरी विनय को मानो तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तुम्हारे समीप आ जाऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई मुझ दीन गाय को मत मारो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि तुम मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत शीघ्र ही अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसे प्यार दुलार करके और उसके मुंह को चाट चूम कर निसंदेह ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खाकर अपना मन भला कर लेना। बहुला गाय ने आगे कहा, हे व्याघ्र, यदि मैं तुम्हारे पास लौटकर ना आऊं तो मुझे वही घोर पाप लगे जो कि अपने बालक से छिपाई और उत्तम पदार्थ खाने से उसके अभिभावकों को लगता है। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे वह महापाप भी लगे जो कि किसी दूसरे से बैर रखने के अथवा ब्रह्म हत्या करने पर होता है। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे वह महापाप भी लगे जो कि विश्वासघात करने से, झूठ बोलने से, किसी मनुष्य की जीविका का हरण करने से, अपने धर्म को छोड़कर कोई और धर्म ग्रहण करने से अथवा वेदों की निंदा करने से होता है। बहुला गाय के कथन को सुनकर व्याघ्र बोला, इस संसार में ऐसा कौन मूर्ख है जो सामने आए हुए शिकार को छोड़कर बैठ जाए? ऐसा ना कभी भी देखा है और ना ही सुना गया है। जो प्राणी निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चित पर विश्वास करता है उसका निश्चित तो नष्ट हो ही जाता है और अनिश्चित तो संदिग्ध नष्ट ही है। यह सुनकर बहुला गाय बोली, हे व्याघ्र, सत्य ही पृथ्वी का आधार है और सत्य पर ही यह समस्त ब्रह्मांड स्थित है। तुम मेरी बातों को सत्य ही मानो और किसी प्रकार का कोई संशय ना करो। मैं अपने वचन को अवश्य ही सत्य करूंगी और अपने बच्चे को दूध पिलाकर तथा उसे अपनी सखियों अन्य गायों के सुपुर्द करके शीघ्र ही तुम्हारे पास मैं वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर व्याघ्र बोला, नीति तो यही कहती है कि अपने हाथ में आए हुए भोजन को अपने वश में आए हुए शत्रु को कभी मत छोड़ो। परंतु तुम्हारी दीन अवस्था देखकर मैं नीति विरुद्ध आचरण करता हूँ और तुम्हें बाहर जाने का अवसर प्रदान करता हूँ। तुम अपने गोकुल में शीघ्र जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाओ और फिर उसे अपनी सखियों को सौंपकर पुनः यहीं आ जाओ। जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूंगा। व्याघ्र के वचन सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर रोती हुई बहुला गाय उस गुफा से बाहर आई और अपने गोकुल गौशाला की दिशा में चलने लगी। मन ही मन वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोली, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे जनार्दन, मैंने जो शपथ ली है उसका पालन करने में मेरी सहायता कीजिए। उधर बहुला का बच्चा भी अपनी माँ को ना देखकर हुंकार करता हुआ उसे खोज रहा था।
इतने में ही बहुला अपने बच्चे के पास आकर खड़ी हो गई। बच्चे ने अपनी माता को दुखी देखकर पूछा, हे माता, आप दुखी प्रतीत हो रही हो, आपके दुख का क्या कारण है? वह कारण मुझे बताओ। यह सुनकर बहुला बोली, हे पुत्र, तू मेरे दुख को पूछकर क्या करेगा? मैं तेरे स्नेह से ही यहाँ आई हूँ। तू मेरा दूध पीकर अपनी तृप्ति कर ले, इसके बाद मैं तुझे व्याघ्र के पास में वापस जाना है मुझे। आज से मैं सदा के लिए तुमसे दूर होने वाली हूँ। हे पुत्र, तुम सदैव अपने साथियों के साथ इसी गोकुल गौशाला में रहना। तुम सदैव प्रसन्न रहना और भगवान पर विश्वास रखना। हे पुत्र, अब देर ना कर और मेरा दूध पी ले। वह भूखा व्याघ्र मेरा रास्ता होगा। इस प्रकार उस बहुला गाय ने अपने पुत्र को समझा बुझाकर उसे अपना दूध पिलाया, उसे लाड प्यार किया और फिर उसे अपनी सखियों अन्य गायों को सौंपकर वह उस व्याघ्र के पास में वापस गई। उस बहुला गाय ने व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, मैंने अपना वचन पूरा किया है और मैं वापस लौटकर आ गई हूँ। अब तू खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर ले। उस बहुला गाय को वापस आया देख व्याघ्र ने उसे प्रणाम किया और कहा, हे माता, तुमने अपने वचन का पालन किया। यह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और अब तुमको मुक्त करता हूँ। इतने में ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे बहुला गाय, तुम धन्य हो। तुमने अपने वचन का पालन करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम इस संसार में अजर अमर रहेगा। आज के दिन को तुम्हारे नाम पर बहुला चौथ कहा जाएगा। जो भी मनुष्य प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारी कथा कहेगा या सुनेगा, वह सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, अब तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। तुम पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे जो शाप से कारण व्याघ्र बन गए। अब इस बहुला के पुण्य प्रभाव से तुम्हारी इस शाप से मुक्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही वह व्याघ्र तुरंत ही शाप से मुक्त हो गया और उसको गंधर्व शरीर प्राप्त हो गया। वह गंधर्व उस बहुला गाय को और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस बहुला गाय का पूजन किया और फिर वह उसे आशीर्वाद प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बहुला गाय अत्यंत आनंद के साथ में अपने गोकुल गौशाला में वापस आ गई और प्रसन्नता पूर्वक अपने बच्चे से मिली। उसका बच्चा भी अपनी माँ से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसका दूध पीने लगा। गाय के इस प्रकार के आचरण को देखकर आकाश से पुष्प बरसने लगे। महर्षि धौम्य बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें बहुला गाय का प्रसंग सुनाया है। जो भी मनुष्य प्रत्येक वर्ष बहुला चौथ के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। बहुला गाय की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। बहुला चौथ के दिन व्रत करने से मनुष्य की समस्त उत्तम मनोकामनाएं पूरी होती है। जो पुत्रहीन पुरुष या स्त्री इस व्रत को करता है, उसे बहुला गाय के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। गाय माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुला माता की जय। जय जय श्री। आरती की जय गौ माता की, मंजुल मंगल मोह प्रदा की। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे, वेद शास्त्र तव महिमा गावे। श्रद्धा से सब माथ नवावे, निर्झरणी ममता समिता की। आरती की जय गौ माता की, मंगल मंगल मोह प्रदा की। गायत्री गीता और गंगा सम करती हो माँ
जग पावन, रोग शोक भव रोग नशावन, कामधेनु वरदा सुखदा की, आरती की जय गौ माता की, मंजुल मंगल मूल प्रदा की, आरती की जय गौ माता की। कृष्ण भी तो गोपाल कहाए, सेवक बनकर हल धर आए, उन्नति का सोपान सुहाए, पोषण करती प्राणी मात्र की, आरती की जय गौ माता की, मंजुल मंगल मोम प्रदा की, यज्ञों की आधारभूत हो, तीर्थों की तुम तीर्थ रूप हो, धन संपद में सर्वश्रेष्ठ हो, सिद्धि मूर्ति माँ जगदम्बा की, आरती की जय गौ माता की, मंजुल मंगल मूल प्रदा की, आरती की जय गौ माता की, मंजुल मंगल मोह प्रदा की, आरती की जय गौ माता की। बोलिए गौ माता की जय, जय। बोलिए बहुला माता की जय।